राधा स्वामी जी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ के अध्याय हुजूर साहिब की दैनिक सेवा दिनचर्या का पाठ करेंगे। इस ग्रंथ में हुजूर कंवर साहिब महाराज जी के दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है, जो मेरा मास्टर ग्रंथ की पहली कड़ी है। चलो अब शुरू करते हैं। राधा स्वामी हुजूर साहिब की दैनिक सेवा दिनचर्या। हुजूर महाराज जी की दिनचर्या एक शिष्य के रूप में बेहद अद्भुत और अकल्पनीय थी। वे प्रतिदिन रात्रि में ही बिना किसी जगाने वाले उपकरण के सहायता के स्वतः ही सुबह 2 बजे जाग जाया करते थे। उनकी आंतरिक चेतना इतनी सजग थी कि हर रोज सटीक 2 बजे उनकी नींद खुल जाती थी। इसे उनकी अपने गुरु के प्रति अगाध अनुराग और साधना की गहराई का परिचायक माना जा सकता है, जिसके प्रेरणा से वे प्रातःकाल में अपने गुरु से पहले ही जाग उठते थे। इस उत्साह से वे सभी जरूरी तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से पहले ही कर लेते थे, ताकि उनके गुरुदेव का दिन निर्विघ्न और सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। बड़े महाराज जी, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, वे हमेशा गर्म पानी से ही स्नान किया करते थे। इसलिए हुजूर साहिब सुबह उठकर मुंह और हाथ धोने तथा मंजन करने के बाद सबसे पहले लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करने का कार्य करते थे। फिर लगभग 2:30 बजे तक वे लकड़ियों और उपलों को चूल्हे में जमाकर आग जलाते और तकरीबन 2 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए रख देते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का प्रचलन 90 के दशक में ही आम होना शुरू हुआ था। उससे पहले लोग आमतौर पर चूल्हे पर ही पानी गर्म किया करते थे। पर्याप्त मात्रा में पानी गर्म करने के पश्चात हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के नवीन कुर्ते, धोती और तौलिए को अलमारी से ढूंढकर स्नानघर में खूंटियों पर लटका आते थे। बड़े महाराज जी का स्नानघर उनके कमरे के ठीक सामने पहली मंजिल पर अवस्थित था। जब पानी गर्म हो जाता तो हुजूर साहिब उसे 2 बाल्टियों में भरकर पहली मंजिल पर स्थित स्नानघर में रखाते थे। इन कामों का समापन कर वे बड़े महाराज के प्रथम दर्शनों के लिए उनके कमरे में जाते थे। चरण स्पर्श करके हुजूर साहिब उन्हें सूचित करते थे कि स्नान के लिए पानी तैयार है। इसके अनुसरण में बड़े महाराज जी स्नान करने चले जाते थे और हुजूर साहिब नीचे आकर अपनी दिन की पहली चाय का आनंद लेते थे। वर्षों बीत जाने के बाद जब बड़े महाराज जी की आयु बढ़ी और उनके केश तथा दाढ़ी बहुत लंबी हो गई, तो हुजूर साहिब एक समर्पित पुत्र के नाते उनके स्नान में भी सहायता करते थे। जब कभी बड़े महाराज जी को अपने बाल और दाढ़ी धोनी होती, तो हुजूर साहिब अपने हाथों से डोलू में से जल की धारा बहाते हुए अत्यंत समर्पण और श्रद्धा के साथ उनका अभिषेक किया करते थे। जिस समय बड़े महाराज जी अपने स्नान में व्यस्त होते, हुजूर साहिब उनकी सुबह की चाय की तैयारियों में लग जाते। स्नान से निवृत्त होकर जब बड़े महाराज जी सवेरे 3:30 बजे अपने कक्ष में पधारते, तब हुजूर महाराज उन्हें अपने हाथों से समर्पित भाव से चाय प्रस्तुत करते। बड़े महाराज जी के चाय पीने के बाद हुजूर साहिब नीचे हाल में उतर आते और अपने शेष कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते, जबकि बड़े महाराज जी अपने कक्ष में ध्यान साधना में लीन हो जाते। जब सुबह के 4 बज जाते, तो हुजूर साहिब सभी अन्य सेवादारों के साथ मिलकर हाल में आरती विनती गाया करते थे। अपने आश्रम में सुबह 4 बजे आरती विनती और प्रार्थना गाने की यह परंपरा हुजूर महाराज जी ने ही शुरू कराई थी। उनके शरणागत होने से पूर्व आश्रम में आरती विनती का प्रचलन नहीं था। यह उन्हीं की प्रबल अभिलाषा थी कि अन्य मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों की तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय परमात्मा के गुणगान से भरे बानी का मधुर प्रवाह हमारे आश्रम से भी हो। हुजूर साहिब लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक आरती विनती और शब्द प्रार्थना गाया करते थे। इस दिव्य अमृत वेला में हुजूर साहिब की वाणी में ऐसी प्रखर ऊर्जा समाहित होती थी कि स्थानीय सत्संगी जो आश्रम से 3 किलोमीटर दूर गांव के बाहरी खेतों में रहते थे, वे भी उनके भजनों की ध्वनियों को अपने कानों तक पहुंचता हुआ अनुभव करते थे। आसपास के कई घरों ने तो हुजूर साहिब की इस सुरीली प्रार्थना को ही अपनी सुबह के जागृत होने की प्राकृतिक अलार्म घड़ी का दर्जा दे दिया था। उनकी गहरी निद्रा भी हुजूर साहिब के स्वर में गाए जाने वाली 4 बजे के मंगलकारी और मधुर गीतों की मिठास से खुला करती थी। आरती और विनती के पश्चात हुजूर साहिब सुबह के 5 बजे तक अपने निजी कक्ष की ओर प्रस्थान करते, जहां वे नियम पूर्वक 1 घंटे का समय अपनी गहन साधना में समर्पित करते। बड़े महाराज जी द्वारा दिए गए हुक्म के अनुसार उन्हें प्रतिदिन कुछ समय साहित्यिक सृजन या पवित्र बाणी एवं शब्दों की रचना में लगाना होता था। इस आज्ञा का आदर करते हुए सुबह लगभग 6 बजे जब हुजूर महाराज जी अपनी समर्पित साधना से उठते,
तो उनका ताजगी भरा चित्त और संग्रहित एकाग्रता से ओतप्रोत मन नवीनता और गहरी आध्यात्मिकता से भरे साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं को जन्म देता था। सुबह 7 बजे से 10 मिनट पूर्व हुजूर साहेब अपने कक्ष से स्कूल जाने हेतु सज्ज होकर बाहर निकलते थे। अपने दैनिक कार्यों की ओर प्रस्थान से पूर्व वे प्रतिदिन बड़े महाराज जी के दिव्य चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसके बाद वे नीचे उतरते और जो भी प्रसाद बना होता उसे जल्दी से खा लेते, क्योंकि हर सुबह उन्हें अपने लिए समय की कमी महसूस होती। वे कभी कभार समय की कमी के कारण वे बिना नाश्ता किए ही अपने स्कूल की व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाने चले जाते। अपने इस व्यावसायिक दायित्वों की ओर अग्रसर होने से पूर्व हुजूर साहेब पहले ही 5 घंटे की गहन गुरु सेवा का अपना पहला चरण पूरा कर चुके होते थे। उनका प्रतिदिन स्कूल जाना एक तपस्या से कम न था। वो एक ऐसे संघर्ष का पर्याय था जिसे वे हर दिन बड़ी कुशलता और अदम्य साहस के साथ अंजाम देते। जहां उनके सहकर्मी रात्रि की गहरी निद्रा से अभी अभी उठकर अक्सर निद्रा की झोंकियों में ही स्कूल की देहरी लांघते, वहीं हुजूर साहेब एक अलौकिक ऊर्जा से आविर्भूत होते। विद्यालयीन दायित्वों से पूर्व लगभग दोपहर तक अनवरत सेवा और साधना में लगे रहने के बाद भी उनके आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रबलता स्पष्ट दिखाई देती थी। उनका यह आध्यात्मिक तत्परता उनके हर कर्म और व्यवहार में परिलक्षित होती थी। उनका तेजस्वी चेहरा सहकर्मियों और बच्चों में नई आशाओं की लहर उत्पन्न करता और उनके हृदय में उमंग और उत्साह का संचार करता। आश्रम के अपने कर्म क्षेत्र में जैसे वे ऊर्जा, परिश्रम, जिम्मेदारी और समर्पण की मिसाल थे, उसी प्रतिबिंब को हुजूर साहिब ने अपने शिक्षकीय जीवन में भी उजागर किया। उन्होंने 12 कक्षा तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, जो उस दौर में ग्रामीण विद्यालयों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय माना जाता था। लेकिन उनकी असाधारण शिक्षण पद्धति से प्रत्येक वर्ष उनके छात्र 100% सफलता के झंडे गाड़ते। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनकी शिक्षण प्रतिभा का प्रमाण थी, बल्कि उनके समर्पित प्रयासों का भी जीवंत स्वरूप थी। हुजूर साहिब के प्रतिष्ठित अध्यापन कौशल, उनके उत्कृष्ट परिणाम और उनके पाठ्यक्रम के प्रति समर्पण के परिपाक में उन्हें स्कूल में हेडमास्टर के प्रतिष्ठित पद तक प्रोन्नत किया गया। हुजूर साहब का स्कूल में अध्यापन कार्य दोपहर 2:30 बजे तक संपन्न हो जाया करता था, जिसके पश्चात वे अपने स्कूटर पर वापस आश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। इसके साथ ही हुजूर साहिब बीते हुए दिन के 12 घंटे में अपनी दोनों जिम्मेदारी, गुरु सेवा और अपना पेशावर दायित्व, दोनों ही पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ संपन्न कर चुके होते थे। जहां एक आम इंसान दिन भर की मेहनत के बाद अपनी ड्यूटी से वापस आकर सीधे आराम करने की सोचता है या फिर बिस्तर की ओर रुख करता है, वहीं हुजूर साहब जब दोपहर 3 बजे तक स्कूल से वापस आश्रम में कदम रखते थे, तो उनके दिन के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त हिस्से की शुरुआत होती थी। जब हुजूर साहब आश्रम पहुंचते तो वो अक्सर बड़े महाराज जी को उनके कमरे के बाहर छत पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिलते। दोनों के बीच प्रेम इतना आगाध था कि उस पल में ये फर्क करना असंभव हो जाता था कि कौन 7 घंटे के विराम के बाद एक दूसरे के दर्शन के लिए ज्यादा लालहित हुआ करता था। अपने गुरमुख की झलक पाकर बड़े महाराज जी की आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती थी और उनका चेहरे पर चांद सी मुस्कान खिल जाती। वहीं दूसरी ओर अपने गुरुदेव के मुस्कुराते हुए अति मनमोहक दर्शन पाकर हुजूर महाराज जी के कण कण में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो जाता, जो एक क्षण में उनके दिन भर की थकान गायब कर देता। बड़े महाराज जी के समय में अपने सत्संगों का आयोजन रात में हुआ करता था। उनके समय में आज की तरह देश प्रदेश में इतने आश्रम निर्मित नहीं हुए थे। उस समय केवल 2-3 ही आश्रम थे और बड़े महाराज जी हरियाणा में विभिन्न जिलों के गांवों में जाकर रात्रि में सत्संग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। बड़े महाराज जी रात्रि में सत्संग का आयोजन करते थे, जिसके बाद पूरी रात शब्दवाणी होती थी। वे तड़के 4 बजे जीवों को नामदान देते और सूर्योदय होने से पहले ही वापस दिनोद आश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। जहां संगत अधिक होती, वहां पर बड़े महाराज जी 2-2 दिनों तक सत्संग कार्यक्रम संभालते थे। उस दौरान बड़े महाराज जी हर 10 दिन में कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन करते थे और जिस हफ्ते में सत्संग नहीं होता, तो वो उस हफ्ते किसी न किसी श्रद्धालु के घर विभिन्न जगहों पर चरण फेरी करने जाते थे। इस कारण अक्सर जब हुजूर साहिब के स्कूल से लौटने का समय होता, तब तक बड़े महाराज जी किसी न किसी स्थान पर सत्संग यात्रा या चरण फेरी का कार्यक्रम बनाए हुए रहते थे। हुजूर साहिब के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बड़े महाराज जी उनको ऊपर छत से ही कह देते थे, मास्टर जल्दी से एक कप चाय पी ले और फिर फलाना जगह सत्संग करने चलना है।
हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी के इन कार्यक्रमों और यात्राओं के अभ्यस्त थे और स्कूल छोड़ने से पहले ही उनका मन सदैव किसी अनपेक्षित यात्रा के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बड़े महाराज जी के साथ कहीं जाना पड़ सकता है। इसलिए आश्रम पहुंचते ही हुजूर साहिब फटाफट एक कप चाय पीते और फिर तुरंत अपने उस कार्यभार को संभालते जिसको बड़े महाराज जी केवल अपने मास्टर से ही करवाना पसंद करते थे। जब भी बड़े महाराज जी को आश्रम से बाहर कहीं जाना होता, वे केवल हुजूर साहिब से ही गाड़ी चलवाते थे। बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब की ड्राइविंग पर इतना विश्वास था कि वे अपने बाहरी दौरे उसी समय रखते थे जब हुजूर साहिब आश्रम में उपस्थित होते थे, अन्यथा वे उनके आने का इंतजार करते थे। जब हुजूर साहिब ड्राइविंग सीट पर होते तो बड़े महाराज जी इतने निश्चिंत हो जाते कि वे सीट पर ही आसन लगाकर ध्यान समाधि में लीन हो जाते थे। घंटों का सफर हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी बिना कोई बातचीत किए एकदम चुपचाप तय करते थे। जैसा कि पहले बताया गया था, जब हुजूर साहिब स्कूल से आते तो बड़े महाराज जी उन्हें बता देते थे कि किस जगह जाना है। हुजूर साहिब चाय पीकर तुरंत गाड़ी पर कपड़ा मारकर उसे तैयार करते और बड़े महाराज जी को गाड़ी में बैठाकर अपनी दैनिक सेवा के तीसरे पड़ाव की शुरुआत करते थे। हुजूर साहिब जब बाहरी सत्संग यात्राओं पर जाते थे तो वे बड़े महाराज जी के मात्र सारथी नहीं होते थे, बल्कि उनके अभिन्न अंग की तरह उनके सत्संग कार्यक्रमों में उनके व्यक्तिगत सेवक, सहयोगी या परिचारक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण और निष्ठावान भूमिका निभाते थे। हुजूर साहिब उनके साथ हमेशा खड़े रहकर प्रबंधकीय जिम्मेदारियां संभालते थे। सत्संग स्थल पर पहुंचकर हुजूर साहिब संगत को बड़े महाराज जी के दर्शन करवाते, धन सेवा एकत्रित कर उसका प्रबंधन करते। इसके बाद वे बड़े महाराज जी के रसोइये का कार्य भी करते, उनका भोजन तैयार करवाते और उन्हें परोसते और जिमाते। भोजन ग्रहण करने के बाद बड़े महाराज जी तो स्थानीय प्रबंधकों और सेवादारों से मिलते और बातचीत करते, जबकि हुजूर साहिब को वे नीचे जाने का इशारा कर नामदान की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते। वीडियो अधिक लंबी होने के कारण आगे का अध्ययन हम कल यहीं से शुरू करेंगे। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।